हिमगिरी के उतंग शिखर पर, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य संग्रह या उनकी प्रमुख रचनाएं। तो आज मैं सिर्फ उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। जयशंकर प्रसाद आज के हमारे प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पगतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नद पदतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। काम दूर कुछ क्रिया भिन्न है, काम दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की। काम दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की। एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह याद करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद के जो काव्य संग्रह है वो दो तीन भागों में बांटे गए। कैसे कि सबसे पहले आता है इनके द्विवेदी युगिन ब्रजभाषा, द्विवेदी युगिन ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह। तो इनमें आता है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वब्रू वाहन। ये है द्विवेदी युगिन ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास और वब्रू वाहन। अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास और वब्रू वाहन। इनके सन है 1909 में, 1909 में, 1909 में, 1910, 1910 और 1911 ईस्वी में। ठीक है, सन है इनके। तो इनको अब इसी तरीके से याद कर सकते। 3/9 में, 2/10 में, अयोध्या का उद्धार 10, शोकोच्छ्वास 10 और वब्रू वाहन 1911। ठीक है, तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य 999, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास 10 और 10 और वब्रू वाहन 1911 में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास द्विवेदी युगिन खड़ी बाले में रचित काव्य संग्रह। द्विवेदी युगिन खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह देखते हैं। द्विवेदी युगिन खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कानन कुसुम,
प्रेम पथिक, सॉरी, कानन कुसुम और करुणालय, कानन कुसुम और करुणालय। इसके बाद आ जाएगा प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व। इसके बाद आ जाता है महाराणा का महत्व। तो ये है उर्वशी वन विलन प्रेम राज्य, उर्वशी वन विलन प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास और बब्रुवाहन। इसके बाद आता है द्विवेदी योगिन खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। जो कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक ये है 1913 में, 1913 में, 1913 में और 1914 में ये रचना है। 1913 में, 13 में और 14 में। कानन कुसुम, करुणालय और प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व है 1914 ईस्वी में। इसके बाद आ जाता है कि छायावादी रचनाएं। अब 14 आ गए ना, 14 के बाद इनकी छायावादी रचनाएं। तो छायावादी रचनाओं में आएगा प्रसाद की छायावादी खड़ी बोली में। तो छायावादी जो रचनाएं थी वो सभी खड़ी बोली में ही थी। तो उनको याद कर सकते हैं। झरना, आंसू, लहर, कमायनी। झरना, आंसू, लहर, कमायनी 18, 25, 33 और 35। झरना, आंसू, लहर, कमायनी 18, 25, 33 और 35। कैसे? एक नंबर पर आती है हमारे पास झरना, 2 नंबर पर आता है आंसू, 3 नंबर पर आता है लहर, 4 पे आता है हमारे पास कमायनी। इनके सन है 1918, 1925, 1933 ईस्वी और 1935 ईस्वी। 1918 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1933 ईस्वी और 1935 ईस्वी, ये है इनके सन। आंसू का दूसरा संग्रह भी निकला था या दूसरा खंड भी निकला था जिसकी रचना हुई थी 1933 ईस्वी में। आंसू 2 निकले बता रहे हैं। जो झरना है इसको छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है। छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है किसको? झरना को। 1918 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी झरना की। उसके बाद 2 नंबर पर आता है आंसू। आंसू की 1925 ईस्वी में रचना हुई थी। 1933 ईस्वी में आंसू जो है ये जो छंद दिया गया था, यह छंद ऐसा कहा जाता है आनंद छंद या सखी छंद। 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद कहा जाता है। और यह किसने दिया था? मैथिली शरण गुप्त ने। किसने दिया था? मैथिली शरण गुप्त ने दिया था आंसू छंद। उसके बाद लहर आता है। लहर के बाद कमायनी। कमायनी की रचना 1935 में हुई थी। बच्चन सिंह कहते हैं कि जो चिंता का पहला सर्ग है, इसका जो पहला सर्ग है जिसका नाम है चिंता, यह 1928 ईस्वी में शायद सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सुधा पत्रिका में। तो इस तरह से बच्चन सिंह का यह मानना है कि अगर हम इसको मतलब प्रारंभ मान ले कि चिंता जो कमायनी लिखी जाने लगी थी 1928 में, तो इसको लगभग कितने वर्ष लग गए थे? 7 वर्ष में यह पूर्ण हुई थी। कौन सी? कमायनी जो रचना है इसको लगभग 7 वर्ष लग गए थे लिखने में प्रसाद को। ये इनकी रचना है झरना, आंसू, लहर, कमायनी। तो कमायनी के बारे में यह भी माना जाता है कि यह शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है। किससे? शतपथ ब्राह्मण के 8वें
अध्याय से ली गई है। कहां से ली गई है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है। इसके अंदर किस छंद का प्रयोग किया गया है? ताटंक छंद का प्रयोग। किस छंद का? ताटंक छंद का प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है। ताटंक छंद है और प्रत्यभिज्ञा दर्शन है इसके अंदर। और इसके अलावा आनंद की कल्पना की गई है। आनंद की कल्पना की गई है किसके माध्यम से? कमायनी के माध्यम से। और कमायनी को 14 सर्गों में बांटा गया है। कितने सर्गों में बांटा गया है? 14 सर्गों में। किस तरह से, कौन कौन से 14 सर्ग में मैं बताना चाहूंगा। कामायनी के सर्ग कितनी है? उनकी संख्या 14। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चिंता नहीं आशा है। चिंता नहीं आशा है। श्रद्धा नहीं है काम में। चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। फिर आता है वासना से लज्जा आई। वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। ठीक है ना। चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा। ईड़ा ने स्वप्न देखा। क्या देखा? स्वप्न। संघर्ष है निर्वेद का। ठीक है। चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का। चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में, वासना से लज्जा आई। क्या है? चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का। दर्शन हुए रहस्य के। क्या है? दर्शन हुए किसके? रहस्य के। दर्शन हुए रहस्य के। रहस्य से आनंद आया। अब हम इनको काउंट करके देख लेते हैं कि ये होते भी हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। चिंता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं और 15। अच्छा ठीक है। कितने सर्ग है? 15 सर्ग। सॉरी, कितने सर्ग है? कमायनी में 15 सर्ग है। 15 सर्गों को इस तरह से याद कर सकते हैं कि चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का। दर्शन हुए रहस्य के और रहस्य से आनंद आया। आनंदवाद की कल्पना की गई है इसमें। चिंता नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं और 15 हैं। ये रहस्य एक बार फिर से आ गया, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। कमायनी के ये है 15 सर्ग। इसके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की, जो 1 मिनट,
ये देखिए द्वितीय युग ब्रजभाषा में उर्वशी, उर्वशी जो था इनका क्या माना जाता है, चंपू काव्य, क्या माना जाता है, चंपू काव्य माना जाता है, 1909 ईस्वी में रचित है जो चंपू काव्य माना जाता है। उसके अलावा जो वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उदार है, अयोध्या का उदार जो है ये क्या माना जाता है कि लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने का इसमें चित्रण किया गया, लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने का चित्रण है अयोध्या का उदार में। शोकोच्छ्वास और वब्रू वाहन, उसके बाद आता है द्वितीय युग खड़ी बोली में रचित। तो खड़ी बोली का जो इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है वो माना जाता है कानन कुसुम, खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम माना जाता है। उसके बाद करुणालय, जिसे गीति नाट्य के अंदर भी माना जाता है, बच्चन सिंह ने इसे गीति नाट्य की संज्ञा दी है, किसको, करुणालय को, जिसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद प्रेम पथिका, प्रेम पथिका बात करते हैं कि यह 1909 में, कब, 1909 में ब्रज भाषा में लिखा गया था और इसी को फिर बाद में 1913 के अंदर 13 या 14 में क्या प्रेम पथिक के रूप में प्रकाशित किया गया। उसके बाद महाराणा का महत्व, यह एक ऐतिहासिक कविता है, लंबी कविता है इनकी महाराणा का महत्व। इसके अलावा जो इनकी जो ब्रज भाषा में रचना थी वो चित्राधारा नाम से प्रकाशित हुई थी। किसके नाम से, चित्राधारा। ब्रज भाषा में जितनी भी इन्होंने कविताएं लिखी थी वो 2 काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। किसमें, चित्राधार, चित्राधार पहली हुई थी 1914 में, शायद पहली 1914 में और दूसरी 1928 में। ये 2 इनकी चित्राधार नाम से प्रकाशित हुई थी। और ब्रज भाषा में ये लिखते थे, किस नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से। अच्छा, इनके नाम भी थे, मैं अभी बता देता हूं आपको। ब्रज भाषा में ये किस नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से ब्रज भाषा में ये लिखते थे। इसके अलावा इनके अन्य नाम भी थे, जैसे खांडेराव और छायावाद के ब्रह्मा, और बस 1-2 नाम और भी थे इनके, ठीक है ना। कलाधर, ब्रज भाषा में ये कलाधर नाम से लिखते थे। इनकी जो पहली पत्रिका थी वो भारतेंदु की पत्रिका में कब, 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ब्रज भाषा में थी इनकी प्रथम पत्रिका। और प्रथम जो छायावादी थी वो लगभग 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रथम प्रभात, प्रथम प्रभात नाम था इनका, जो प्रथम छायावादी इनकी कविता थी। और 1906 ईस्वी में इनकी हुई थी, शायद पंचक नाम से थी शायद, ठीक है, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आता है इनके बारे में जयशंकर प्रसाद जो थे, मतलब इनके एक भतीजे भांजे भी थे इंदु, जिन्होंने पत्रिका निकाली थी और उसी पत्रिका में इनकी लगभग सारी कहानियां प्रकाशित होती थी। उस पत्रिका का नाम था पत्रिका का नाम था इंदु, और इनकी जो भांजे थे उनका नाम था अंबिका प्रसाद गुप्त। उन्होंने पत्रिका निकाली थी इंदु, जिसके अंदर इनकी सभी कहानियां प्रकाशित होती थी। हम देखते हैं इनकी कहानियों को। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां, या फिर कहानी संग्रह, प्रमुख कहानी संग्रह। इनकी कुल कितनी कहानियां थी, 69 कहानियां थी, जो 5 कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। कुल इनकी 69 कहानियां थी जो 5 कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। उनको हम याद कर सकते हैं कि छाया, प्रतिध्वनि, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी, इंद्रजाल। ये इनके 5 कहानी संग्रह थे। कौन कौन से, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इनके सन भी याद कर सकते हैं, 12, 26, 29, 31 और 36। 12, 26, 29, 31 और 36। एक बार फिर से बता देता हूं,
छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी और आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। 12, 26, 29, 31 और 36 ये है इनके प्रमुख कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो भी बता देता हूं। प्रमुख कहानियां हैं इनकी, एक मिनट, प्रमुख कहानियां इनकी है पुरस्कार, ममता, देवव्रत, बेड़ी, पुरस्कार, ममता, देवव्रत, बेड़ी, सालवती और गुंडा, ये इनकी प्रमुख कहानियां मानी जाती है। पुरस्कार, ममता, देवव्रत, बेड़ी, सालवती, गुंडा ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है और ये प्रमुख कहानियां हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बड़े ही आसान तरीके से कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य संग्रह को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले तो ब्रज भाषा में रचित द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह, दूसरा आता है द्विवेदी युगीन खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह और तीसरा है छायावादी काव्य संग्रह। जो द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है वो है उर्वशी वन मिलन प्रेम राज्य, उर्वशी वन मिलन प्रेम राज्य, नो नो नो, उर्वशी वन मिलन प्रेम राज्य, नो नो नो, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास 10-10, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास 10-10 और बब्रुवाहन 1911 ईस्वी। इसके बाद आते हैं द्विवेदी युगीन खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह, द्विवेदी युगीन खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह। खड़ी बोली में रचित इनका प्रमुख काव्य संग्रह आता है कानन कुसुम, जिसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। तो कानन कुसुम, करुणालय और प्रेम पथिक 1913-13-13, कानन कुसुम, करुणालय और प्रेम पथिक 1913-13-13 और उसके बाद आता है महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। जो कानन कुसुम है वो 1913 में प्रकाशित हुआ था, प्रथम खड़ी बोली का काव्य संग्रह था। उसके बाद आता है करुणालय जो प्रथम गीति नाट्य भी माना जाता है और उसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद प्रेम पथिक, इसको माना जाता है कि ये पहले 1909 में या 5 में लगभग यह ब्रज भाषा में भी लिखा गया था। उसके बाद आता है इनका महाराणा का महत्व जो ऐतिहासिक और लंबी कविता है। उसके बाद छायावादी काव्य संग्रह, झरना, आंसू, लहर, कमायनी 1825-33-35, झरना, आंसू, लहर, कमायनी 1825-33-35। झरना जो है छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। इसके बाद झरना, आंसू जो माना जाता है, आंसू के 2 संग्रह निकले थे, पहला 1925 में और दूसरा 1933 में। उसके बाद लहर 1933 में, कमायनी 1935 में। कमायनी में लगभग 15 सर्ग माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है, जिसके अंतरांटक छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इनके कहानी संग्रह आ जाते हैं। कुल 69 कहानियां लिखी थी, 5 कहानी संग्रह थे, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, 12, 26, 29, 31 और 36, 12, 26, 29, 31 और 36। इसके अलावा इनकी प्रमुख कहानियां हैं पुरस्कार, ममता, देवव्रत, बेड़ी, सालवती, गुंडा। तो इस तरह से हमारा जयशंकर प्रसाद और उनके प्रमुख काव्य संग्रह और उनकी कहानियां पूर्ण होती है। नाटकों की वीडियो अलग से बनाई जा चुकी है, लेकिन इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर भी एक बार नाटक भी रिवाइज कर देते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से कि सज्जन सिंह ने कल्याणी से परिणय कर करुणालय दिखाते हुए प्रायश्चित किया, सज्जन सिंह ने कल्याणी से परिणय कर करुणालय दिखाते हुए प्रायश्चित किया, राज्यश्री ने विशाख और अजातशत्रु ने कामना के साथ जन्मेजय का नाग यज्ञ किया, राज्यश्री ने विशाख और अजातशत्रु ने कामना के साथ जन्मेजय का नाग यज्ञ किया, स्कंदगुप्त ने एक घूंट के लिए चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी सौंप दी, स्कंदगुप्त ने एक घूंट के लिए चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी सौंप दी। ये थे इनके प्रमुख नाटक, किसके? जयशंकर प्रसाद के नाटक है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओके बाय, टाटा।